क्या कथा में सुन रहे थे? यज्ञपति जी कह रहे हैं कि यही सुन रहे हैं, आनंद आ रहा हुआ है। सही बात है। देखिए, एक तो व्यक्ति होते हैं जो ग्रहण करते कैसे करते तो वो जगह की जगह बता देते, और एक ऐसे होते हैं कि आनंद से मतलब है, बस मस्त रहना है, याद करने कहीं सुनाना तो है नहीं। तो वो परिस्थिति यज्ञपति जी कह रहे हैं हमें क्या करना, हमें तो आनंद लेना है। और बात भी ठीक है कि आनंद लेना है, कहाँ चलिए इसी का मतलब है, लेकिन इतना जरूर है कि आनंद बड़ी अच्छी बात है। आज इसी वंश में एक राजा प्राचीन बैर हुए थे। प्राचीन बैर बड़ी सुंदर कथा, आप लोग ध्यान से समझना। थोड़ा आप लोग इधर बार बार थोड़ी अगर जरा सा भी आपका ध्यान इधर उधर होता है तो मन भटक जाता है, तो कथा फिर बार बार एक धारावाहिक नहीं चल पाती, जो धारा प्रवाह नहीं चल पाती, धारा प्रवाह चलनी चाहिए। समझना गौर से। राजा प्राचीन बैर जो है, तो प्राचीन बैर पशुओं को काट काट करके यज्ञ में बलि चढ़ाते थे। नारद जी आ गए और नारद जी ने राजा प्राचीन बैर से कहा, बच्चों शांत हो जाओ। प्राचीन बैर से नारद जी ने कहा, अरे इन पशुओं को बलि चढ़ा चढ़ा करके कौन सा कल्याण चाहते हो तुम? देखो जिन पशुओं की तुमने यज्ञ में बलि चढ़ाई वो देखो आकाश में से तुम्हें देख रहे हैं, कभी राजा मरे तब हम अपना बदला लें। और देखिए जितने जो मैया काली कभी नहीं कहती कि बलि चढ़ाओ, कभी नहीं कहती शराब चढ़ाओ, ये तो मन माने जैसे खुद को पसंद है, अब इस बहाने से पीने को मिल जाएगी तो चढ़ाने का ये विधान शुरू कर दिया। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैया काली या कोई भी देवता मांस का भक्षण करता हो, या कोई कहीं भी ये जो मंदिर बना है ना, पता नहीं कहाँ बताते हैं माता काली मांस खाती है, ये सब पाखंड है, सब झूठी बातें हैं। ये बनाए हमने, ऐसा कहीं नहीं होता। क्यों? सौत्रामण यज्ञ में पशु का आलभन लिखा है। आलभन यानी पशु को छूना और उसे सदा के लिए बंधन से मुक्त कर देना, उसे कुर्बानी कहते हैं। और आज हमने कुर्बानी का मतलब काट करके बलि चढ़ाना समझ लिया। और सौत्रामण यज्ञ में दारू को सूंघना बताया, सूंघना न तो उसे पीना बताया। सूंघने का विधान है सौत्रामण यज्ञ में दारू का, और हम उसे पीने लगे, यानी अर्थ का अनर्थ कर डाला, इसलिए न समझने के कारण। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है, ये सब कपोल कथाएं जो बना ली हैं, तो कहीं नहीं। राजा प्राचीन वर्ष से कहा, अरे इन पशुओं को क्यों बलि चढ़ा चढ़ा करके तुमने कौन सा कल्याण चाहते हो? ये देखो तुम्हें ताक रहे हैं, देख रहे हैं कि कभी राजा मरे और हमें से अपना बदला ले, तुम यहाँ से मर के जाओगे, सब बदला लेंगे तुमसे। कहा अब क्या करना चाहिए? तो पुरंजन आख्यान सुनाया और तब राजा को उपदेश दे करके आज उसका कल्याण किया है नारद जी ने। इसी वंश में प्रचेता हुए, प्रचेता और प्रचेताओं ने जल में खड़े रह करके रुद्र गीत के द्वारा भगवान शिव जी की उपासना की। प्रचेता जब हजारों वर्षों तक जल में खड़े रहे, तपस्या करते रहे, तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु ने कहा, बताओ तुम क्या मांगते हो? तो प्रचेताओं ने मांगा, प्रभु हम भगवान शिव जी के चरणों में प्रीत मांगते हैं बस। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम एक ही हो, तुम अनेक होकर के भी एक हो, भाई भाई हो और एक ही धर्म का पालन करने वाले हो, इसलिए तुम अनेक होकर के भी एक हो, क्योंकि तुम्हारे मत एक है, तुम्हारे विचार एक है, बिल्कुल तुम्हारी भावना एक है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र होगा, पुत्र जिसकी संतान से सारी सृष्टि भर जाएगी, त्रिलोक भर जाएगी। और जब प्रचेता जल में से निकले तपस्या करके, तो उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया है। इतने बड़े बड़े वृक्ष हो गए जो आकाश को छू रहे हैं। प्रचेताओं ने देखा कि जब वृक्ष ही इतने बड़े बड़े हो जाएंगे तो लोग कहाँ रहेंगे? तो प्रचेताओं के मुंह से जो ज्वाला निकली उससे वृक्ष जलने लगे। तो वृक्षों ने हाथ जोड़ करके कहा, बहुत से वृक्ष जल गए,
एक कन्या थी बारसी नाम की, बारसी। उस बारसी कन्या को लेकर के प्रचेताओं के पास आए वृक्ष, और वृक्षों ने कहा ये हमारी कन्या है और लो तुम इसके साथ विवाह कर लो, पर हमारे जाति को जलाना बंद कर दो। तो प्रचेताओं ने वृक्षों को जलाना बंद कर दिया और उस बारसी नाम की कन्या के द्वारा दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष ये वही दक्ष है जो सती जी के पिताजी ये बकरे का सिर लग गया था ना, तो अब सोच रहे हैं कि बकरे का सिर लग गया है तो शरीर छोड़ दिया, नहीं मर गए दक्ष। अब ये दक्ष वही दक्ष यहाँ बारसी और प्रचेताओं के पुत्र बन करके आए। तो वहाँ दक्ष की 16 कन्याएं थी और यहाँ दक्ष की 60 कन्याएं। 60 कन्याएं बाद में हुई हैं, लेकिन पुत्र पहले हुए। 10,000 पुत्रों को जन्म दिया है दक्ष ने अपनी बारसी नामक पत्नी के द्वारा, और कहा है जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। परीक्षित जी जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। 10,000 पुत्रों को भेज दिया। तो नारद जी मिल गए रिश्ते में, नारद जी। और नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? का सृष्टि का विस्तार करेंगे। नारद जी ने कहा पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो तब सृष्टि का विस्तार करना। कहा पूछूं? कपो नदी कौन सी है जो दोनों ओर बहती है? कहा हमें नहीं पता। वो बिल कौन सा है जिसमें जाकर के फिर वापस नहीं आते? वो बिल कौन सा है? कहा हमें नहीं पता। गैया बछिया का दूध पी रही है? का नहीं पता। विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन है, क्या नाम है उसका? का हमें नहीं पता। और एक हाथी है 5 सूंड का, वो पीछे से लेता है और आगे से निकालता है, उसका नाम बताओ। तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। दक्ष के पुत्रों ने 10,000 जो पुत्र थे, नारद जी ने कहा कि जब तुम नहीं जानते तो सृष्टि के खाक करोगे? अरे जाओ भगवान का भजन करो, जाकर के बैरागी बन जाओ। तो वो दक्ष के जो 10,000 बेटा थे वो आज बैरागी बन गए, बाबा बन गए, साधु बन गए। उन्होंने गृहस्थी नहीं चलाई, सृष्टि का विस्तार नहीं किया। दक्ष को बड़ा बुरा लगा। दक्ष ने अब की बार 1,000 पुत्रों को जन्म दिया और उनसे भी कहा जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो यही प्रश्न जो है नारद जी ने फिर मिल गए नारद जी, और यही प्रश्न नारद जी ने उन 1,000 पुत्रों से किए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते। तो क्या सृष्टि के खाक करोगे? तो कहा ठीक है बैरागी बन जाओ। कहा हम बैरागी तो बन जाएंगे लेकिन हमें इन प्रश्नों के उत्तर दे दो। तब नारद जी ने बताया कि वो नदी कौन सी है जो दोनों ओर बहती है? वो नदी है ये संसार, जिसमें आना भी लगा है और जाना भी लगा है। ये दोनों ओर बहने वाली नदी है ये संसार। और वो बिल कौन सा है जिसमें जाकर के वापस नहीं आया जाता? वो बिल है मोक्ष। जब मोक्ष होता है, प्राणी का मुक्ति जब मिल जाती है तो फिर शरीर को जन्म मरण को, जीव को जन्म मरण के बंधन में नहीं बनना पड़ता, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। वो बिल है मोक्ष, जिसमें जाकर के फिर कभी आना नहीं होता है। विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन सा है? अब वही बात आ गई अर्थ का अनर्थ वाली। यहाँ पर विचित्र भाषा बोलने वाला हंस है ये वेद, भागवत और ये शास्त्र, जो कहते कुछ है अर्थ कुछ और निकलता है, इसीलिए हम अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। और ये सदगुरु की शरण में जाकर के ही समझ में आती है। तभी तो भागवत कहने वाले कितने लोग हैं, लेकिन सुनने वाले भी बहुत है, लेकिन समझ में किसी की नहीं आ रही, चल रही है डप्पा ढही। इसलिए क्योंकि ये इनको बिना सदगुरु की कृपा से, बिना सदगुरु के चरण लगाए, बिना सदगुरु की शरण में जाए समझ में नहीं आएगी। एक ज्ञान वो होता है जो पुस्तकों से पढ़ लेते हैं, मनमानी से हम ग्रहण कर लेते हैं, और एक ज्ञान वो होता है जो गुरुकुल में रहकर के गुरु के द्वारा जो पाया जाता है, उस ज्ञान की बात ही अलग होती है। और उस ज्ञान में अहंकार नहीं होता, और जो पुस्तकों से पढ़ा हुआ ज्ञान होता है उसमें अहंकार होता है। इसलिए ये विचित्र भाषा बोलने वाला जो हंस है वो है वेद और शास्त्र। और वो 5 सूंड का हाथी कौन है?
वो 5 सूर का हाथी है, 5 पंच जो पंचायत करने जाते हैं। तो उसने कहा कि देखो गलती तो मेरी ही है, पर मेरे पक्ष में कह दो। तो पीछे हाथ कर दिया, रिश्वत पीछे से ले ली और आगे झूठी गवाही दे दी। तो पीछे से ले रहा है 5 सूर वाला हाथी और आगे से निकाल रहा है, और गैया बछिया का दूध पी रही है। तो आज लोग बेटी का कन्यादान खा रहे हैं। बेटी का कन्यादान कन्या के नाम से आता है और उसे खुद खा जाते हैं। ये प्रश्न थे नारद जी के, और उन्होंने उन पुत्रों को बताया। उन्होंने कहा ठीक है, अब आपने बता दिया, अब हम वन में जाकर भजन करेंगे, अब हम गृहस्थी में फंसेंगे नहीं। तो कहा ठीक है। अब दक्ष को पता चला कि मेरे 10,000 बेटा भी बैरागी बना दिए, बाद में 1,000 उत्पन्न किए, वो भी बैरागी बना दिए। तो दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, आज के बाद तू एक जगह टिक नहीं पाएगा। तो किसी को उपदेश देगा तो तेरा उपदेश मान करके बिल्कुल भटकेगा नहीं मार्ग से। मैंने सृष्टि का विस्तार करना चाहा और तुमने मेरे बेटाओं को बैरागी बना दिया, इसलिए तुम एक जगह ठहर नहीं सकोगे। इसलिए दक्ष का श्राप है, नारद जी को एक जगह टिकते नहीं। नारद जी ने भी श्राप दिया, ठीक है बेटा होंगे तो साधु बनेंगे, बैरागी बनेंगे, बेटियां थोड़े ही बनेंगी। अब तुम्हारी बेटियां ही बेटियां होंगी और बेटा नहीं होगा। इसलिए 60 बेटियां हुई, 60, और उन 60 बेटियों के द्वारा ये संसार भर गया, पूरा संसार आज उन्हीं के द्वारा। ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। यहाँ तक मनु और शत्रुपा के वंश की कथा आपने सुनी। इसके बाद में कथा आती है अजामिल की। अजामिल आपी अजामिल जो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गया था, वैश्या के संसर्ग से दूषित हो गया था, और उसने अपना सदाचार नष्ट कर लिया था। सदाचार नष्ट हो गया था उसका, अजामिल का। और एक कलावती नाम की वैश्या थी, अजामिल ने उसको अपना लिया था, अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। तो अपनी उस वैश्या के साथ रहने लगा है अजामिल, और उस वैश्या के द्वारा कई पुत्र पैदा हुए हैं। लेकिन अंत में वैश्या जब बूढ़ी हो गई, तब वैश्या ने सोचा है कि जवानी यूं ही चली गई, कुछ नहीं कर पाया, भगवान का भजन भी नहीं कर पाया, यहीं निकल गई उम्र। नाम नाम लीना तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। काया तेरी बस जाएगी काठी में।
डूब के मर जाए सुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए सुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए सुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा क्या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा क्या कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मर्द में तेरा, एक दिन होगा प्यारे तेरा मर्द में तेरा, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे सुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे सुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे सुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे सुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तुम्हें भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे सुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे सुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे सुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे सुल्लू भर पानी में। उस वेश्या के दरवाजे पर एक संत आए और उस वेश्या से आज संतों ने दाल चावल आटा मांगा, माताओं भिक्षाम देही, अरे कोई है ऐसे घर में थोड़ा थोड़ा भिक्षा मिल जाती, अन्न मिल जाता। वैसे ही वेश्या निकल करके आई, अपने आप को कोसने लगी और वेश्या ने कहा राम राम, मैंने तो सारी जिंदगी पाप किया है और न जाने कौन सा पुण्य उभर करके आया है जो आज संत दरवाजे पर आए हैं, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है। माताओं घर में कुछ भी नहीं है। वैसे सोच रही है राम राम, पहले तो कोई जिंदगी पुण्य नहीं किया और कोई पुण्य पिछले जन्म का आया भी, तो आज मैं असमर्थ हूँ, कुछ दे नहीं सकती हूँ। तो गई और मांग करके लाई बगल में से और मांग करके उसने संतों को दे दिया, लो बाबा बना लो। और उन्होंने भोजन बनाया, संतों ने टिक्कर बनाए, दाल चावल बनाए और प्रसाद पाया। उसके बाद में जब चलने लगे कहा बेटी कुछ मांग ले कुछ, तो कहा वैसे ने मन में विचार किया कि सारी जिंदगी पाप करते करते चली गई, यही आंखों में काजल पहले कितना शोभा देता था, यही होठों की लाली पहले कितनी शोभा देती थी, लेकिन आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो ये सब कुछ बेकार लगता है, किसी चीज में रुचि नहीं रही है। इसलिए उसको सद्बुद्धि कुछ उसका विवेक जागृत तो हुआ और उसने विवेक से काम लिया और संतोष से कहा महाराज एक काम करते जाओ, मेरा जो पति है वो भगवान का विरोधी है, भगवान से बैर रखता है, इसलिए कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे उसका कल्याण हो जाए और मेरा भी इसी के साथ में कल्याण हो जाए। तो संतों ने कहा है बेटी तुम चिंता मत करो, अब की बार तुम्हारी जो संतान उत्पन्न होगी उसका नाम तुम नारायण रख लेना, नारायण का ठीक है। और उस वैश्या ने समय आने पर जो बालक हुआ उसका नाम नारायण रख लिया। और अजामिल वैसे तो कभी नारायण नहीं कहता था, नारायण का नाम नहीं लेता था क्योंकि दुश्मनी मानता था, लेकिन बेटे के प्रेम के कारण वो नारायण 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 करता रहता था। बेटा नारायण ये बात, बेटा नारायण वो बात, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण यहाँ चले जाओ, बेटा नारायण ये ले आओ वो ले आओ।
बात बात पर नारायण बेटा के नाते से नारायण कहता था। वो अब उसका जब अंत समय आया अजामिल का, और जब अजामिल का अंत समय आया उसी समय यम के दूत आ गए, और जब यम के दूत आए उसी समय अजामिल को पकड़ लिया है। और अजामिल चिल्लाने लगा है, अपने बच्चे को बुलाता है अजामिल। ये काले काले काल दूत मुझको डर पाते हैं। ये काले काले काल दूत मुझको डर पाते हैं। ओ नारायण ले बचा मुझे, मुझको पकड़ ले जाते हैं। मुझी नहीं तेरे ओ नारायण ओ चाबी करो। ओ बेटा नारायण, ये देखो तो सही काले काले कौन आ गए हैं जो मेरे सीने को फाड़ रहे हैं और मेरे प्राणों को खींच रहे हैं। अरे बेटा नारायण बचा, बेटा नारायण बचा बचा। और जैसे ही नारायण नारायण बार बार कहा, वैसे ही धर्म के दूत आ गए, धर्म के दूत आ गए। और धर्म के दूतों ने आज आकर के यमराज के दूतों से कहा है, चलो भागो यहाँ। यम के दूतों ने कहा, तुम कौन हो ये चमकीले चमकीले सुनहरे सुनहरे कलर के? कहा हम नारायण के सेवक हैं, हम धर्म के दूत हैं। तो तुम क्यों आए हो? अरे हम आए हैं, इसने नारायण पुकारा इसलिए आए हैं। और तुम इसको क्यों ले जा रहे हो? तो हम इसे इसलिए ले जा रहे हैं कि इसने सारी जिंदगी की पाप किया है, पाप, और इसीलिए हम इसे लेने आए, इसको हम लेके जाएंगे। धर्म के दूतों ने कहा नहीं, अब इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहा, ये तो हमारे लोगों को जाएगा। क्यों? इसलिए जाएगा किसने अंत के समय नारायण का नाम लिया है। क्या बात है, इसने अंत के समय नारायण का नाम लिया है, इसलिए हमारे लोगों को जाएगा। कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। अच्छा आप कह रहे हो नारायण का नाम लिया है, लेकिन देखो नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम लिया है। बेटे का नाम का देखो, बेटे को हम नहीं जानते, बेटा हो गया 2-3 साल से, और हमारे नारायण का नाम चला रहा है आदिकाल से, शुरू से। अब पहले देखिए कोई पुराने जमाने के कोई राम सिंह हो, और अब किसी बच्चे का नाम राम सिंह रख दो, तो कोई बाहर के व्यक्ति से चर्चा करो कि रामनगर के राम सिंह, तो अब बच्चे को कोई जानेगा, उनका दिमाग तो वहीं जाएगा बड़े वाले राम सिंह के पास, क्योंकि वो पहले से। इसलिए का हमारे नारायण का नाम किसी का नाम हो तो बुरा
बुरा मत मान जाना। अब हमारे नारायण का नाम पुराने समय से है, इसलिए और ना ये देख लो, ये रखे इसमें ना है, ये 200 हो गया, एक का चेंज चाहिए। हाँ समझो बात को। एक बजे ध्यान से क्या कह रहे थे? नारायण तो नारायण ही है, लड़का बात है। मैं वास्तव में भूल गया था। एक नहीं भूले मुन्ने, मैं क्या कह रहा था? नारायण सिंह और राम सिंह की कथा है। काले काले काले। देखिए, तो धर्म के दूतों ने कहा कि हमारे प्रभु का नारायण नाम शुरू से है और तुम्हारे इसके बेटे का नाम अभी से है, तो हम बेटे को नहीं जानते, हम तो अपने प्रभु को जानते हैं। तो यम के दूतों ने कहा ठीक है, हमने मान लिया कि इसने नाम नारायण कर लिया, बेटे को छोड़ दो। लेकिन इसने नाम जानबूझ के नहीं लिया, अनजाने में लिया है। धर्म के दूतों ने कहा नाम चाहे अनजाने में लो चाहे जानबूझ के लो, अरे नाम तो नाम है, नाम तो नाम है। एक प्रति जी, मान लीजिए हमें बुखार है और बुखार की दवा आप लेकर के आए डॉक्टर से और हम दवा खा नहीं रहे, तो अब बुखार है, बुखार ठीक होगा नहीं, हम खा नहीं रहे, डर की वजह से कड़वी लगेगी, और आपने मुंह पकड़ के जबरदस्ती खिला दी तो क्या होगा? बुखार ठीक हो जाएगा, क्योंकि दवा का काम ही ठीक करना है। और अगर आपने ला करके दवा दी, हमने राजी से खा ली तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि दवा का काम ही ठीक करना। अच्छा, आग को हम पकड़ेंगे, ऐसे करके आग में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? जल जाएगा। और धोखे से आग जल रही है सर्दियों में, से वो जलता है ना अलाव, तो उस पर खड़े होके तापते हैं, और खड़े होते होते किसी का पैंट भी जल जाता है, कभी कभी होता है झुस जाता है, ऐसे मत का स्प्रिंग की तरह हो जाता है। ऐसे ही अगर पैर पड़ जाए धोखे से आग के ऊपर तो जलाएगी, खाए को जलाएगी। अरे उससे कह दो धोखे में पड़ गया पैर, वो नहीं मानेगी, वो नहीं जानती धोखा, क्योंकि आग का काम ही है जलाना। आग छूले भूल कर या जान कर, देह जलने से न बच पाएगी, नाम की मेहमान खाली जाएगी। औषध खाइए किसी भी रोग की दवा खाओ, वो शरीर जरूर स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही प्रभु का नाम है, तो नाम काम करता है, तारता है, वो भव से पार ले जाता है। तो भले ही जानबूझ के नाम लिया है या अनजाने में लिया है, पर उसने नारायण का नाम लिया है, इसलिए भव से पार होगा। और तो कहा ऐसे भी नहीं माना जाएगा, क्यों कि अंत के समय इसने जो नाम लिया है ना, वो कोई नाम अंत के समय ले नहीं पाता। अंत के समय तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है, जन्म जन्म मुनि यतन करानी, अंतराम कहि आवत नानी।
जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। अरे बहुत यत्न कराने के बाद भी अंत के समय नारायण का नाम नहीं आता है, भगवान का नाम नहीं आता है, और इसने अंत के समय नाम लिया है प्रभु का, तो प्रभु के धाम को जरूर जाएगा। और यम के दूतों को भगा दिया, और धर्म के दूतों ने अब अजामिल से पूछा है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, अजामिल क्या चाहते हो? तो अजामिल ने कहा है, सुनो समझना ध्यान से। अजामिल ने कहा है, जब मैंने अनजाने में अपने बेटे का नाम लिया, और बेटे का नाम लेने से जब धर्म के दूत आ गए, तो अगर मैं जानबूझ के प्रभु का नाम लेता तो न जाने क्या से क्या हो गया होता। इसलिए धर्म के दूतों, अब मैं एक ही चीज मांगता हूँ, आप मुझे छोड़ जाओ, ले मत जाओ। अब मैं जितने दिन जीवित रहूंगा उतने दिन भगवान का भजन ही करूंगा, भगवान का नाम ही रटूंगा और कुछ नहीं करूंगा, छोड़ जाओ। तो अजामिल 10 वर्ष और जीवित रहा, उसने भगवान के भजन के अलावा कुछ नहीं किया, और अजामिल जैसा पापी भी आज पवित्र हो गया, परमात्मा को प्राप्त हो गया। तो देखिए एक बहुत अच्छी बात आती है, सुखदेव जी से परीक्षित कह रहे हैं, गुरुदेव पाप करके प्राणी किसी प्रकार छूट सकता है, लोग कहते हैं, और कोई पाप किया हो उसे बचा कैसे जा सकता है? कहा बचा जा सकता है, व्यक्ति अगर पाप करे, हलचल नहीं करनी है, बैठ आराम से शांत रहो। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि अगर कोई पाप करे और पाप से छूटना चाहे तो कैसे छूटेगा, पाप से कैसे बचा जा सकता है? तो उसी समय सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित व्यक्ति जीवन में फिर कभी पाप न करे, कभी न करे पाप, तो वो व्यक्ति पाप से छूट जाता है। आहा क्या बात है, कितना अच्छा बोलते हैं आप लोग। माइक लगा दो। माता जी क्या कह रही हो? अच्छा बच्चों ध्यान दो, आगे बैठे तो आगे बैठने वाले को उसी प्रकार जैसे जिस पदवी होती है ना, जैसे जिसको उसे वैसे ही बैठना चाहिए। तो आगे बैठे तो आगे वाले को थोड़ा संभल के, जैसे एक किसान है मान लीजिए, तो रोड पे यहाँ से क्रॉस करेगा तो अंगोछा पहने भी हो सकता है, अंडरवियर पहने भी हो सकता है, लेकिन कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो, अगर वो यहाँ से निकले, अभी मान लो हम हैं तो हम नहीं ऐसे रह सकते, क्योंकि जैसी जिसकी स्टेज है ना तो उसी हिसाब से रहेगा। इसलिए आप आगे बैठे तो आगे का थोड़ा मर्यादा आगे की है, और पीछे वाले एक बार वो करें तो करें। जय जय श्री राधे श्याम, ऐसे ध्यान सुनो। अच्छा ये बताओ, कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छी बात है, ध्यान देना और समझ में आएगी बहुत अच्छी तरह, और सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी हाँ यज्ञपति तो हमारे मस्त मौलाना है, अभी बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं, अभी कथा में बहुत अच्छी बात आएगी, तो सुनेंगे। इसके बाद क्या कहा था यज्ञपति जी? अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए बाद में, और भगवान के धाम को चला गया। भगवान कहते भी गीता में अर्जुन से, अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जा, केवल मेरी शरण में, और तू जब मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा, तुझे छुटकारा मिल जाएगा पापों से। और इसी प्रकार आज अजामिल के जो पाप थे वो
छुटकारा मिल गया उनसे और अजामिल प्रभु के धाम को चले गए। तभी तो कहा है भगवान का नाम ऐसा है सबको पार कर देता है। बहुत सुंदर लिखा है कभी ने। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए, सब हो गए, सब हो गए हमसे पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए हमसे पार लेकर नाम तेरा। बाल्मीकि गयति दीन दुखीता, बाल्मीकि गयति दीन दुखीता, मारकाट में रहा मारकाट में रहा करी रामा, करी रामा, करी रामा तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामा तैयार लेकर नाम तेरा, मेरा गिरधर नाम पुकारी, मेरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दियो मुरारी, विष अमृत कर दियो मुरारी, सब भूल गए, सब भूल गए, भूल गए चारों पार नाम तेरा, सब भूल गए हो गए हमसे पार लेकर नाम तेरा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ प्रभु से उबारा, गरुड़ छोड़ प्रभु से उबारा, सब किया, सब किया, सब किया लेकर नाम तेरा, सब हो गए हमसे पार लेकर नाम तेरा।
बोलिए नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। ये तो सुखदेव जी ने एक बदे परिषद ने क्या पूछा था कि पाप कोई व्यक्ति कर ले तो पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अगर कोई व्यक्ति पाप करे और पाप करके प्रायश्चित कर ले, प्रायश्चित, तो प्रायश्चित करने से पाप छूट जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है प्रायश्चित करने के कारण। इसलिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जय जय श्री राधे। समझो, लेकिन पाप करने के बाद पाप हो गया, माता जी पाप हो गया और पाप की क्षमा मांग लो भगवान के सामने, और क्षमा मांगने के बाद फिर पाप मत करो। तो ऐसा नहीं है कि पाप हो गया फिर क्षमा मांग ली और फिर वही पाप कर लिया, फिर क्षमा मांग ली फिर वही पाप कर लिया, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। क्या करना होता है, पर एक भतीजी पाप हो गया तो क्षमा मांग लो, फिर कभी वो पाप न करो। और अगर पाप की क्षमा मांग ली फिर वही पाप किया है तो वैसे ही है जैसे कुत्ता उल्टी कर देता है और उसी को खा लेता है। ऐसे ही पाप किया, प्रायश्चित कर लिया और फिर वही पाप फिर किया तो कुत्ता उल्टी करके उसी को खा लेता है। ऐसे ही करके ये है, धूप के चाटने के समान है। जो पाप का प्रायश्चित करने के बाद, क्षमा मांगने के बाद भी अगर हम पाप करते हैं तो इसलिए पाप का प्रायश्चित करके फिर कभी पाप नहीं करना चाहिए। तो सच में भगवान क्षमा कर देते हैं, सब क्षमा कर देते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इंद्र की सभा में नाच गाना हो रहा था तो देवगुरु बृहस्पति पहुंचे। देवगुरु बृहस्पति को देख करके इंद्र ने अनदेखा कर दिया तो गुरु जी लूट करके चले आए और दानवों ने इधर इंद्रासन पर यानी इंद्र लोक पर धावा बोल दिया और दान अब देवता घबराने लगे। अब गुरु बृहस्पति को ढूंढने के लिए गए लेकिन गुरु बृहस्पति घर पर नहीं मिले। तो अंत में देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाकर के गुहार लगाई कि हम राक्षसों से बार बार पराजित हो जाते हैं और राक्षस विजयी हो जाते हैं, इसलिए कोई उपाय करो, रक्षा करो हमारी। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा है देवताओं, इस समय दानवों पर उनके गुरु की कृपा है, उनके गुरु की, और तुम्हारे गुरु बृहस्पति तुमसे रूठ गए हैं। और जिस पर गुरु की कृपा होती है तो युद्ध में एक बार को मैं भी उसे पराजित नहीं कर सकता, जिस पर गुरु की कृपा होती है। देखो कितनी बड़ी बात कही, जिस पर गुरु की कृपा होती है उसको युद्ध में एक बार मैं भी पराजित नहीं करता, भगवान कह रहे हैं। और दानवों पर इस समय उनके गुरु शुक्राचार्य की कृपा है और तुम्हारे गुरु बृहस्पति तुमसे रूठ गए, तुमने गुरु का अपमान किया है, इसलिए अब क्या किया जाए। इंद्र ने कहा प्रभु रक्षा की, किसी प्रकार रक्षा करो, क्या करें। जितेंद्र भैया, जितेंद्र भैया, जितेंद्र भैया, राधे राधे। पीछे भाइयों, हाँ कह देना, कह देना, कह देना भाई। अरे यहाँ आ जाओ, सब लोग यहाँ बैठे हुए रोड पर क्यों खड़े हो। हाँ अच्छा लगता है, जहाँ तक मेरी नजर जाती है वहां तक कोई बात करता दिखाई देता है तो बस फिर मन लगता नहीं है। अब अच्छा लगेगा, बैठ जाओ सभी जो खड़े हैं। बच्चे बर्फ फिर आ गई है, ठीक है बैठ जाओ, बैठे खा लो। कजरिया बेटी बैठ जाओ। क्या कहा, हाँ
हाँ समझ गए पति जी महाराज। जय जय श्री राधे। मोहल्ला बन गए, मोहल्ला बैठ जाए। देखो अब राधे राधे बोले काय को। एक तोता था, एक संत ने तोता पाला। तो वो तोता जो था ना, उसे सिखाया राम राम और सब कुछ कहता था। जब घर में कोई आता था स्वागत करता था तोता। और वैसे अब यहाँ छाया आ गई है, अगर आप लोग यहाँ बिछा के बैठ जाओ तो मुझे ऐसे नजर करनी पड़े, थोड़ी गर्दन टेढ़ी की दर्द होने लगता है वास्तव में। तो इसलिए यहाँ बिछा लो, क्योंकि जब बुजुर्ग लोग पुरुष वर्ग होता है ना, और उधर नजर अपने आप ज्यादा ही बार बार संबोधन करना पड़ता है। आप सामने ही हो जाओगे तो बस अपने आप थोड़ा ऐसे रहे तो अच्छा लगेगा। बिछा आप लोग बहुत अच्छे हैं, एक बदेरी आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, बैठ कितना अच्छा लगता है जब वक्ता और श्रोताओं का मन एक होता है, तो क्या कहना सच में। हाँ बच्चों, और तुम भी शांत हो जाओ। तो संत ने तोता पाला, तोता और तोते को पढ़ा लिखा के खूब होशियार बना दिया। नहीं तोता जब भी कोई घर में आए, कुटिया में आए, तो आश्रम में आए, तो तोता उसका स्वागत करे, राम राम नमस्ते करे उसको। और तोता बड़ा राम राम कहता, कोई राधे राधे कहता। लेकिन अब क्या हुआ कि एक सेठ आए, सेठ, और एक सेठ ने क्या देखा है, जैसे संत के यहाँ आए तो तोता राम राम कर रहा था। तो सेठ ने संत से कहा, महाराज जी आपका तोता बड़ा अच्छा। क्यों? मेरे घर में एक तोती है, बड़ी नालायक है, वो कुछ भी नहीं बोलती है, न राम राम करे न नमस्ते, कुछ भी नहीं जानती। और आपका तोता तो राम राम भी करता है, राधे राधे करता है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस तोते को अगर मैं तोती के पिंजरे में छोड़ दूं तो मेरी तोती भी पढ़ लिख के होशियार बन जाए। तो इस तोते को दे दो कुछ दिन के लिए। संत ने कहा ठीक है। अब वो जो तोता था ना, सेठ उस तोते को ले गए और तोती के पिंजरे में तोते को छोड़ दिया। अब कुछ दिन तक तो तोता राम राम राधे राधे करता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो तोता सब भूल गया, राम राम राधे राधे। क्यों? अब तोते से पूछा, अब जब तोता बंद हो गया बोलना तो सेठ बड़ा चक्कर में पड़ गया। सेठ ने कहा क्या करूं, संत के ही पास ले गया और जाकर के संत से कहा, महाराज जी आपका तोता भी बिगड़ गया। तो कहा, संत ने तोते से पूछा, क्यों भाई तोता, तू पहले राम राम राधे राधे रटता था, लेकिन अब क्यों नहीं रटता है? अरे जिसके लिए मैं राधे राधे राम राम रटता था तब वो तो मिल गई है, क्या जरूरत है? तो आपको क्या मिल गया है जो बंद हो जाते हैं? इसलिए थोड़ा सावधान होकर के सुना करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया से मुझे क्या करना, दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा मुरलिया
दुनिया से मुझे अब क्या लेना, लगा श्याम मतवारे। दुनिया से मुझे अब क्या करना, दिल लगा सबीले प्यारे कोरे कागज पे लिखवा लो या अखबार में तुम छपवा दो, या अखबार में तुम छपवा दो, या अखबार में तुम छपवा दो। कोरे कागज पे लिखवा दो या अखबार में तुम छपवा दो, या अखबार में तुम छपवा दो। मैं कहूँ पीट के ढोल गए, मैं कहूँ पीट के ढोल गए, नील श्याम मतवारे। दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा सबीले प्यारे। लाख बिठा लो पैरे अब चाहे लाख करा लो चौकीदारी। कितने भी पहरेदार लगा दो मेरा मन अपने बाकी बिहारी लाल के लिए उनके रंग में रंग गया है। तो रंग गया है, मीरा माता कहती है मेरा तो पाल दूसरा न कोई, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कौन, दर्द की मारी बन डूबी और मीरा की तो पीर मिटेगी जब वेद सावरिया हो। हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने। जब राणा ने पहरेदारी की रोक लगाई, संतों के पास नहीं बैठेगी, संतों की संगत नहीं करेगी, सास कहे मेरी बहू है कुलनासिनी है, सास कहे कुलनासी मीरा लागे गले में फांसी रे। सास बदनाम करती मीरा को, लेकिन मीरा कहती है लाख बिठा लो पहरे अब चाहे लाख करा लो चौकीदारी, लाख करा लो चौकीदारी, लाख करा लो चौकीदारी। मैं कहूँ पीट के ढोल लड़े, मेरा नील श्याम मतवारे। दुनिया से मुझे क्या करना, दिल लगा सबीले प्यारे से। क्या करना, दिल लगा सबीले प्यारे से।
श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया नाचूं होके मैं बावरिया, नाचूं होके मैं बावरिया। श्याम नाम में रंगी चुनरिया नाचूं होके मैं बावरिया, नाचूं होके मैं बावरिया। श्याम झुपड़िया मन भाए, श्याम झुपड़िया मन भाए क्या लेना महल अठारे से। दुनिया से दुनिया से दुनिया से मुझे प्यार करना, दिल लगा श्याम तुम्हारे से। दुनिया से मुझे प्यार करना, दुनिया से मुझे प्यार करना, दिल लगा चलीले प्यारे से। दुनिया से ऐसा लग रहा है लोग सो रहे हैं। ताली अच्छी तरह बजाते हुए, और ऐसा लगे जैसे पंडाल में लोग बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पता ही नहीं कि कुछ हो रहा है। कैसे बजाते हैं ताली? दुनिया से मुझे प्यार करना, दिल लगा सभी में प्यारे से। दुनिया से मुझे अब प्यार लेना, लगा सभी में प्यारे से। दुनिया से दुनिया से दुनिया से मुझे अब प्यार करना, दिल लगा सभी में प्यारे से। दुनिया से मुझे प्यार करना, दिल लगा श्याम मत मारे, दिल लगा श्याम मत मारे, दिल लगा श्याम मत मारे, दिल लगा श्याम मत मारे। बोल सामने सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम।